हेलो बच्चों, आप सभी का एसबीएस क्लासेस में स्वागत है। आप सभी को राधे राधे। आपने देखा पिछली वीडियो में हम लोग क्वेश्चन जो है 1 और 2 किए थे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का क्लास 10th का। आज जो हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 और 4 ट्राई करेंगे। चलिए देखते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। कह रहा फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। कह रहा नीचे दी गई एपीज के लिए पहला पद और सार अंतर लिखिए। तो आपको मैंने बताया था पहला पद जो होता है ये रहा आपका A1, ये आपका A1 या A2, A3, A4। तो बताइए पहला पद A1 यानी A क्या मिल गया 3। डिफरेंस निकालने के लिए क्या करेंगे A2 माइनस A1। A2 की वैल्यू क्या बचा 1 माइनस 3, इसमें से कर दो आंसर क्या आ जाएगा माइनस का 2। ठीक है ना। अगर एक चीज आप ध्यान रखना डी का जरूरी नहीं है कि अगर डी पूछे तो केवल A2 माइनस A1 करना है। आपको अगर मन करे तो A4 माइनस A3 भी कर लीजिए तब भी आएगा। अगर आपको डी निकालना तो A4 माइनस A3। A4 की वैल्यू क्या दी -3 और इसमें से सब्ट्रैक्ट क्या करना है माइनस का 1। अब देखो यहाँ पे आ जाएगा क्या -3 और माइनस माइनस प्लस का 1, आंसर क्या आ जाएगा माइनस का 2। तो कहने का मतलब है कि डी निकालने के लिए जरूरी नहीं है कि A2 माइनस A1 ही यूज करो। आपका मन करे A4 माइनस A3 भी यूज कर सकते हो। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। -5, -1, 3 और 7। तो ए की वैल्यू पूछा बच्चा -5, डिफरेंस आपसे पूछा है कॉमन तो A2 माइनस A1। तो आप यहां देखिए माइनस का 1 माइनस करना है माइनस का 5। बताओ ठीक क्या बनेगा माइनस का 1 माइनस माइनस प्लस का 5, आंसर क्या आ जाएगा आपका 4। तो यहाँ का डी क्या निकल के आया आपका 4 निकल गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए 1/3, 5/3, 9/3, 13/3। तो बताइए ए की वैल्यू पूछा ए इज इक्वल टू 1/3, डिफरेंस पूछा तो 5/3 यानी A2 माइनस A1 या A3 माइनस A2 कुछ भी कर लीजिए। A2 माइनस A1, A2 की वैल्यू 5/3 -1/3, आंसर क्या हो गया 4/3। अगर आपको और निकालना तो A3 माइनस A2 कर लो तब भी आपको देखो डी क्या निकल के आएगा 9/3 माइनस का 5/3, आंसर क्या देगा 4/3। तो कहने का मतलब कुछ भी आप यूज करो आंसर आपको डी वाई मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ए की वैल्यू पूछा तो ए की वैल्यू 0.6, डी पूछा तो A2 माइनस A1। तो देखो A2 A1 है, A2 A3 A4। तो A2 आपका क्या 1.7 माइनस करना है इसमें से 0.6। बताइए आंसर क्या आ जाएगा 1.1। ये रहा आपका कॉमन डिफरेंस। तो एक क्वेश्चन थी थर्ड आसान था। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं बच्चा। नेक्स्ट कह रहा कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज, कौन सा एपीज है इफ दे फॉर्म एन एपी। कह रहा फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी। और कह रहा एंड राइट 3 मोर टर्म्स। तो कह रहा कि पहली बात तो ये पता करो कौन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। चलो ठीक है पता कर लेंगे। दूसरा कहा इफ इफ दे फॉर्म एन एपी, अगर एपी के रूप में है तो कह रहा फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी। तो उसका मतलब कॉमन डिफरेंस आपको पता करना है। और कह रहा राइट 3 टर्म, अगर वो एपी है तो आपको अगला 3 टर्म भी लिखना पड़ेगा। चलिए अब आप ध्यान से देखो A1 की वैल्यू आपको क्या मिली बच्चा 2, A2 की वैल्यू आपको क्या मिली 4, A3 की वैल्यू क्या मिली 8 और A4 की वैल्यू आपको क्या मिली 16। तो अब ध्यान से देखो आपको यहाँ पे क्या लिखोगे। आप पहले डी निकालना शुरू करो। अगर सबका डिफरेंस कॉमन डिफरेंस इक्वल आया यानी सार अंतर सबका इक्वल आया तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगा। अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगा तो 3 स्टेप और बढ़ जाएंगे। चलिए तो A2 माइनस A1। तो अब देखो A2 की वैल्यू कितनी है 4 है। अब 4 में से 2 घटा तो आंसर क्या है 2। अब देखो डी निकालना है A3 माइनस A2। A3 की वैल्यू क्या है 8, 8 में से 4 आपने घटाया आंसर क्या है 4। अब यही छोड़ दो। यहाँ का डिफरेंस देखो 2 आया, यहाँ का डिफरेंस 4 आ गया तो ये लिखेंगे नॉट एपी। बस आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं, खत्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जब जहां डिफरेंस अगर वेरी मतलब इक्वल ना आए वहीं छोड़ देना और लिख देना नॉट एपी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। अब देखो 2 दिया 5/2 दिया। A1 की वैल्यू बोलो 2, A2 की वैल्यू 5/2, A3 की वैल्यू 3, A4 की वैल्यू 7/2। ठीक है ना बच्चा। चलो डी निकालना है। डी बराबर क्या होगा
A2 माइनस A1, A2 की वैल्यू क्या है 5/2 माइनस का 2। अब देखो 5 इसका एलसीएम लोगे तो 2 2 जा 4 और माइनस का अपॉन में 2, तो यानी आंसर क्या आ जाएगा 1/2। अच्छा मैं डायरेक्ट कर दिया मल्टीप्लाई, कंफ्यूज हो क्या आप लोग? ऐसे जब क्वेश्चन है ना 5/2 माइनस का 2, तो एलसीएम भी तो लोगे तो देखो बच्चा 2 ही तो आएगा। अगर 2 से 2 को डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा 1, तो 1 इंटू 5 यानी 5, और 1 से 2 को डिवाइड करोगे 2, 2 2 जा 4, देखो तब भी तो 1/2 आया। हम क्या किए, हमने कुछ नहीं किया, 2 का मल्टीप्लाई 2 से कर दिया 4, और बीच में माइनस का साइन था माइनस लगा दिया, 5 लिख दिया, तो 5 माइनस 4 और पूरे के नीचे 2 कर दिया तो 1/2। ठीक है ना? चलिए अब देखते हैं डी निकालना है, A3 माइनस A2। अब A3 की वैल्यू बोलो 3, और इसमें से माइनस करना 5/2, तो अब देखो 3 2 जा 6 माइनस का 5 अपॉन में 2, आंसर क्या आ गया 1/2। अब देखो अगला डी निकालना हमें, तो लिखेंगे A4 माइनस A3। अब बताओ A4 की वैल्यू क्या आपको मिली है 7/2, माइनस कर दो 3, आंसर क्या आ जाएगा, देखो 7 लिख दो, 2 3 जा 6 माइनस का 6/2 यानी 1/2। अब यहाँ पे एक चीज आपने देखा कि हर जगह कॉमन डिफरेंस आपको इक्वल मिला, 1/2 1/2 1/2, और जहां पे जो है डी की वैल्यू इक्वल दिखाई देती हो तो उसको हम क्या बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है तो सॉल्व करो आगे 3 स्टेप और। तो आपको देखो लिखेंगे दिस इज एपी, दिस इज एपी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है तो इसको 3 स्टेप और आपको लिखना है, यानी 2 5/2 3 7/2। आपको क्या दिया 2 दिया, 5/2 दिया, 3 दिया, 7/2 दिया। चलो अब अगला आपको निकालना है, तो A4 दिया, अगला नेक्स्ट क्या होगा, तो 7/2 प्लस का 1/2। अब देखो क्या निकल के आएगा 8/2, डिवाइड कर दो क्या गया 4, या अगला फिर इसमें अगले में फिर 1/2 जोड़ दो, 1/2 जोड़ो, तो देखो 4 2 जा 8 और 9 9/2, तो यहाँ लिख दो 9/2। अगला पूछा फिर 9/2 में 1/2 जोड़ो, डी जोड़ते जाओ, अगले में डी जोड़ते जाओ, 1/2 क्या देगा 10/2, डिवाइड कर दो, आंसर क्या देगा 5। ये रहा आपका। ठीक चलिए, तो दिस इज एपी हो गया क्लियर, आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा -1/2 -3/2 -5/2 -7/2। ठीक है ना? तो अब देखिए चलिए थर्ड को देखते हैं। तो देखो A1 की वैल्यू आपको क्या दिया माइनस का 1/2, A2 की वैल्यू क्या दिया माइनस का 3.2, A3 की वैल्यू क्या दिया माइनस का 5.2, A4 की वैल्यू क्या दिया माइनस का 7.2, ये तो दिया। अब चलो हमें डी निकालना, डी बराबर क्या होगा A2 माइनस A1, A2 की वैल्यू क्या बच्चा माइनस का 3.2, माइनस करेंगे माइनस का 1.2, तो अब देखो तो माइनस का 3.2 माइनस माइनस प्लस का 1.2, आंसर क्या आ गया, यहां देखो सब्ट्रैक्ट करो माइनस और 0 पॉइंट यहां पे आ जाएगा, यानी माइनस का 2.0 आंसर आ गया। अब देखो यहां डी निकालना, A3 माइनस A2, A3 की वैल्यू क्या है माइनस का 5.2, माइनस करना इसमें से A2 माइनस का 3.2। अब देखो माइनस का 5.2 माइनस माइनस प्लस का 3.2। अब देखो सब्ट्रैक्ट कर दो बच्चा, माइनस की वैल्यू बड़ी है। अब देखो यहाँ पे यहाँ आ जाएगा 0 पॉइंट और 5 में से 3 गया 2, यानी देखो यहाँ भी माइनस का 2.0 आ गया। नेक्स्ट अब देखो फिर डी निकाल लो आप, तो A4 माइनस A3। अब देखो A4 की वैल्यू क्या दिया माइनस का 7.2, A3 की वैल्यू क्या दिया बच्चा, A3 की वैल्यू आपको दे दिया माइनस का 5.2। अब देखो माइनस का 7.2 माइनस माइनस प्लस का 5.2, आंसर क्या आ जाएगा देखो 0.2 माइनस का, ये आंसर। तो यहां भी देखो -2.0, यहां भी -2.0, यहां भी -2.0। तो जब तीनों जगह डिफरेंस इक्वल है तो अगला क्या होगा ऐड कर दो, देखो 7.2 माइनस के 7.2 में आपको प्लस करना है माइनस का 2.0, तो आंसर क्या आ जाएगा, तो देखो माइनस का 7.2
प्लस माइनस माइनस 2.0, आंसर क्या हो जाएगा माइनस का 7.2 में माइनस, यानी हो जाएगा यहाँ आपका ये हो जाएगा माइनस 7.2 माइनस और हो जाएगा 9.2। अब अगला जोड़ दो 9.2 माइनस का, इसमें जोड़ना है माइनस का 2.0, तो कितना बन जाएगा आपका आ जाएगा 9.2 माइनस माइनस 2.0, यानी क्या हो जाएगा 9 to 11 माइनस का 11.2। अब देखो माइनस का 11.2 प्लस माइनस का 2.0, तो जो होगा माइनस का यह आ जाएगा माइनस 11.2 और प्लस माइनस माइनस 2.0। अब देखो कितना हो जाएगा 11.2 माइनस का 13 ठीक है। तो आपको 3 स्टेप पूछा है, तो 3 आप बढ़ा दीजिए, यहीं पे बढ़ा लीजिए, लिख लीजिए माइनस 9.2, अगला माइनस 11.2 और 13.2, और फिर हम सॉल्व कर देंगे। ठीक है, चलिए नीचे लिख लीजिएगा इसको, हमने तो ऊपर लिख लिया। चलिए अब नेक्स्ट आगे ये माइनस है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए फोर्थ, ये एपी है, स्वाभाविक बात है कि अगर डिफरेंस इक्वल है तो ये एपी था, यहाँ लिख लीजिएगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, दिस इज एपी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ, -10 -6 -2 और 2। देखिए फोर्थ पार्ट है, तो माइनस का 10 क्या दिया फोर्थ में, -6 -2, -6 माइनस का 2 और 2। चल A1 माइनस का 10, A2 माइनस का 6, A3 माइनस का 2, A4 2। ठीक है ना। अब आप ध्यान से देखो, आप ध्यान से देखना, एक चीज बात का ध्यान रखिएगा यहाँ पे, एक सेकंड बच्चा, एक सेकंड। चल अब देखिए, अब यहाँ पे लिखोगे डी, आपको चाहिए ना डी इक्वल से, तो A2 माइनस A1। अब देखो A2 की वैल्यू क्या है माइनस का 6, इसमें से माइनस क्या करना है आपको माइनस का 10। अब बोलो कितना आंसर आ जाएगा, देखो माइनस का 6 माइनस माइनस प्लस का 10, यानी आंसर 4। अब देखो डी A3 माइनस A2, A3 की वैल्यू क्या है, A3 की वैल्यू आपको माइनस का 2 माइनस करना माइनस का 6, तो आ जाएगा माइनस का 2 माइनस माइनस प्लस का 6, यानी आंसर क्या आ जाएगा 4 आ गया। अब नेक्स्ट देखिए, फिर डी आपको निकालना है, तो डी के लिए क्या यूज करोगे, A4 माइनस A3, A4 माइनस A3। अब बताओ A4 की वैल्यू 2 माइनस करना है माइनस का 2, तो माइनस माइनस 2 देखो प्लस का 2, यानी आंसर 4। यहाँ पे डिफरेंस 4, यहाँ पे डिफरेंस 4, यहाँ पे डिफरेंस 4, और ये क्या है एपी है। अगर एपी है तो आपको नेक्स्ट टर्म यूज करना है, तो नेक्स्ट टर्म देखिए माइनस का 10 माइनस का 6 माइनस का 2, अब दिया 2, अब इसमें 4 ऐड कर दो, 2 में 4 ऐड करना है तो डिफरेंस ऐड कर दो, 4 2 6, 6 में 4 ऐड करो 10, 10 में 4 ऐड करो 40, ये आपका आंसर। ठीक, तो ये आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ये आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि 3 3 प्लस अंडर रूट 2, 3 प्लस 2 अंडर रूट 2, 3 प्लस 3 अंडर रूट 2। क्वेश्चन तो कुछ अच्छा ही बनाया। A1 की वैल्यू दे दिया 3, A2 की वैल्यू दे दिया 3 प्लस अंडर रूट 2, और A3 की वैल्यू दे दिया 2 प्लस नहीं 3, एक सेकंड, यहाँ पे A2 की वैल्यू ये रही, अच्छा ठीक, A2 ये रहा A3, तो A3 की वैल्यू दिया 3 प्लस 2 अंडर रूट 2, A4 की वैल्यू दिया क्या 3 प्लस 3 अंडर रूट 2। ठीक है ना, तो A की वैल्यू 3, A2 की वैल्यू 3 प्लस अंडर रूट 2, A3 की वैल्यू 3 प्लस 2 अंडर रूट 2, और A4 की वैल्यू 3 प्लस 3 अंडर रूट 2। तो आपको D निकालना है, A2 माइनस A1, तो A2 की वैल्यू देखो 3 प्लस अंडर रूट 2, और इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो 3, तो 3 सब्ट्रैक्ट करोगे,
अब देखो 3 में से 3 कट गया, 3 में से 3 कट गया, माइनस आपने सब्ट्रैक्ट कर लिया तो क्या क्या बचा √2। अब देखो डी a3 माइनस a2, a3 की वैल्यू क्या है 3 प्लस 2 √2 माइनस इसमें से करना 3 प्लस √2। अब देखो ये तो माइनस वाले ही खत्म हो गए, तो अब देखो यहाँ 2 √2 है, यहाँ 1 √2 है, तो आंसर क्या होगा केवल एक ही √2 बचेगा ना। चल नेक्स्ट डी a4 की वैल्यू a4 माइनस a3, a4 की वैल्यू क्या दिया 3 प्लस 3 √2 माइनस 3 प्लस 2 √2, 3 प्लस 2 √2। अब देखो ये आपस में खत्म हो गए। अब 3 √2 में से जो है ये सब्ट्रैक्ट करेंगे, ध्यान रखिएगा। अच्छा कंफ्यूजन हो रही क्या आपको, ये भी प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ना, तो 3 √2 में से यहाँ लिख लेना, ना हो तो ऐसे इसको ब्रैकेट में कर लो, तो ब्रैकेट तोड़ोगे तो मैं यहाँ लिख देता हूँ साइड में, तो कट जाएगा वैसे। देखो यहाँ लिखेंगे 3 प्लस √3 2 3 √2 और यहाँ हो जाएगा माइनस का 3 माइनस का √2 माइनस का √2। तो अब देखो 2 √2, अब देखो ये 3 वाला इससे कैंसिल, 3 √2 में से 2 √2 गया, आपका क्या बचा √2 बचा, तो ये रहा। और यहाँ पे भी आपका वही चीज थी, यहाँ पे अगर आप इसको एक्सप्लेन करोगे तो हो जाएगा। यहाँ अगर आपको लग रहा है ना प्रॉब्लम, तो एक स्टेप बढ़ा, एक स्टेप बढ़ाने के लिए कार्डनेस वाले देखो यहाँ पे आपका 3 प्लस 2 √2 माइनस का 3 प्लस माइनस माइनस का √2, तो ये चीजें ये आपस में कट गई, यहाँ से 2 में से गया तो यहाँ का बचा √2। ठीक है, तो मैंने सोचा कि डायरेक्ट करने पे कोई दिक्कत नहीं है, आप समझ जाओ, चलिए कोई नहीं हम कर देंगे। तो अब देखो इस बात को, तो हर जगह कॉमन डिफरेंस हमें √2 और √2, हर जगह हमें कॉमन डिफरेंस क्या मिला √2। अगली वैल्यू क्या बनेगी, चलो अब देखो 3 प्लस 3 √2 प्लस का √2, तो आंसर क्या हो जाएगा 3 प्लस 4 √2। अब 3 प्लस 4 √2 में √2 जोड़ दो तो क्या होगा 3 प्लस 5 √2, 3 प्लस 5 √2 में जोड़ दो √2, तो 3 प्लस 6 √2। तो ये आपके तीनों नंबर है, तीन को क्रम से लिख लीजिएगा। तो ये आपके एपीज पूछा तो अगला 3 स्टेप पूछा, तो ये आपके एक स्टेप ये, तो इसके आगे आप ऐड कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 0.2 0.22 0.222। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 0.2 0.22 0.22 0.222। अब बात सुनो, तो A1 की वैल्यू आप देखना 0.2, A2 की वैल्यू आपने देखना 0.22, A3 की वैल्यू देखना 0.222, A4 की वैल्यू देखना 0.222। ठीक, अब D आपको निकालना है A2 माइनस A1, तो A2 की वैल्यू 0.22 माइनस 0.2। अब अगर इसके आगे 0 बढ़ा लो क्योंकि डिजिट सेम हो जाएगी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 0.0 ये मिला। चलो अब देखो D निकालना है, तो A3 माइनस A2, A3 की वैल्यू 0.222 माइनस 0.22 यही दिया है। तो चलिए इसको सब्ट्रैक्ट करने के लिए एक 0 और बढ़ा ले, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब देखो यहाँ क्या बचा आपका 2 बचा 0.002 और यहाँ क्या है 0.02, तो यहाँ का डिफरेंस, तो इसको लिखेंगे नॉट एपी क्योंकि कॉमन डिफरेंस इक्वल नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चल अब 0 -4 -8 माइनस का 12, ठीक है ना। अब ध्यान से आप देखो यहाँ पे A की वैल्यू क्या दे दिया 0, A2 की वैल्यू क्या दे दिया माइनस का 4, A3 की वैल्यू क्या दे दिया माइनस का 8 और A4 की वैल्यू क्या दे दिया माइनस का 12। चलेगा, तो D हमें निकालना है A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, A2 की वैल्यू क्या दिया माइनस का 8, A2 माइनस 8 है, नहीं सॉरी माइनस का 4 है, माइनस का 4, इसमें से सब्ट्रैक्ट क्या करना है 0, तो आंसर क्या आ जाएगा माइनस का 4।
अब डी A3 माइनस A2, A3 की वैल्यू देखो माइनस का 8, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो माइनस का 4। तो अब देखो यहाँ क्या होगा, माइनस का 8 प्लस का 4, आंसर क्या गया माइनस का 4। तो बताओ सेवंथ पार्ट एपी होगा कि नहीं होगा, बोलो। तो यहाँ पे भी देखो आपका माइनस का 4 मिला, यहाँ भी माइनस का 4 मिला। अच्छा एक पार्ट और बच गया, चलो डी बराबर A4 माइनस A3। अब देखो A4 की वैल्यू क्या है, माइनस का 12, माइनस करना है माइनस का 8। तो अब देखो माइनस 12 प्लस का 8 यानी माइनस का 4। तो देखो यहाँ भी -4, यहाँ भी -4, यहाँ भी -4। तो बोलेंगे क्या, दिस इज एपी। अगर ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है तो नेक्स्ट पूछा तो सब में जोड़ दो, -12 में जोड़ दो क्या, माइनस का 4 प्लस कर दो माइनस का 4। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका -12 माइनस का 4 यानी माइनस का 16। अब माइनस के 16 में ऐड कर दो माइनस का 4, तो क्या मिलेगा माइनस का 16 और माइनस का 4 यानी माइनस का 20। अब देखो माइनस का 20 में ऐड करना है माइनस का 4, क्या हो जाएगा माइनस का 20 माइनस का 4 यानी माइनस का 20। ठीक है, तो आपको तीनों आगे लिख दीजिएगा यहाँ पे, माइनस का 16 माइनस का 20 माइनस का 24 आंसर। 3 स्टेप पूछा, तीनों ये आपको मैंने करेंगे। चलिए अब आया नेक्स्ट क्वेश्चन, -1 -1/2 -1/2 -1/2। नेक्स्ट पार्ट देखिए, -1/2 -1/2 -1/2 -1/2, ठीक है ना, फिर आंसर आ गया। तो देखो A1 की वैल्यू -1/2, A2 की वैल्यू -1/2, A3 की वैल्यू -1/2, A4 की वैल्यू -1/2। अब बताओ D निकालना है, तो A2 माइनस A1, तो -1/2 माइनस का -1/2 आंसर क्या आ जाएगा, देखो -1/2 प्लस माइनस प्लस माइनस, अरे माइनस माइनस प्लस अपॉन 1/2, आंसर क्या गया जी। तो इसका अगला भी करोगे तो जीरो ही डिफरेंस आएगा, अगला भी करोगे तो जीरो आएगा। लिखेंगे क्या, दिस इज एपी। अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है तो अगला भी क्या बनेगा, -1/2 -1/2 -1/2 -1/2 माइनस का 1/2 माइनस का 1/2 माइनस का 1/2 आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, 13927। चलो अब देखते हैं। अब देखो A1 की वैल्यू आपको क्या दे दिया 1, A2 की वैल्यू क्या दे दिया 3, A3 की वैल्यू क्या दे दिया 9, A4 की वैल्यू क्या दे दिया 27। तो देखो डी हमें निकालना है, डी बराबर A2 माइनस A1, A2 की वैल्यू कितनी है 3 माइनस का 1 आंसर 2। और यहाँ पे देखो डी यानी 9 माइनस, सॉरी A2 लिख लो पहले ना, A3 माइनस A2। तो देखो A3 की वैल्यू क्या है 9 में से क्या गया 3, आंसर क्या है 6। अब यहाँ डिफरेंस 2 आ रहा है, यहाँ डिफरेंस 6 आ रहा है, तो लिखेंगे क्या, नॉट एपी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। तो देखो A1 की वैल्यू दे दिया A, A2 की वैल्यू दे दिया 2A, A3 की वैल्यू दे दिया 3A, A4 की वैल्यू दे दिया 4। तो चलो डिफरेंस A2 माइनस A1, तो A2 की वैल्यू 2A में से A के चला गया, क्या बनेगा, क्या आंसर आएगा A। अब देखो डिफरेंस A3 माइनस A2 यानी 3A में से 2A घटा दो, आंसर A। अब देखो डिफरेंस A4 माइनस A3, आंसर क्या आ जाएगा 4A माइनस का 3A, आंसर A। तो सब जगह कॉमन डिफरेंस इक्वल है, लिखेंगे क्या, दिस इज AP। अगर ये AP है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, तो नेक्स्ट पूछा तो नेक्स्ट में आप जोड़ दो। तो लास्ट में आपका 3A था ना 4A था, 4A था ना, तो लिख दो यहाँ पे A दिया 2A 3A 4A, तो अगला क्या बनेगा 5A, A जोड़ते जाओ 6A
7a, ठीक, और फिर आंसर आ। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 11, ए की वैल्यू आपको दे दिया A2 की वैल्यू क्या दे दिया A1 है, A2 की वैल्यू A का स्क्वायर, A3 की वैल्यू A का क्यूब, A4 की वैल्यू A की पावर 4, ठीक है ना। चलिए अब आप इस पे क्या कहना चाहोगे। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, डिफरेंस निकालना है A2 माइनस A1, A2 की वैल्यू A का स्क्वायर, A के स्क्वायर में से घटेगा नहीं, कोई मतलब नहीं। A3 की वैल्यू A3 माइनस A2, तो A3 की वैल्यू देखो, A3 की वैल्यू लिखा है A का क्यूब माइनस A का स्क्वायर, तो ये दोनों सेम नहीं है, ये दोनों इक्वल नहीं है, तो लिखेंगे नॉट AP। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, √2, √8, √18, √32, अब बताना क्या ये AP है। क्वेश्चन नंबर 12, चलो A1 की वैल्यू आपको क्या दिया √2, A2 की वैल्यू क्या दिया √8, A3 की वैल्यू क्या दिया √18, A4 की वैल्यू क्या दिया √32। आपको आपको ये अलग अलग दिया, अब डिफरेंस चाहिए हमें। तो अब ध्यान से पहले तो एक चीज देखो, क्या मैं 8 को तोड़ सकता हूं, 8 को तोड़ दो, तो इसको तोड़ोगे तो क्या लिखोगे, यहां से क्या निकल गया 4√2, इसको मैं लिख सकता हूं, नहीं सॉरी 2√2, क्योंकि यहां से पेयर बनेगा तो 2 और अंडर रूट में जाएगा √2। इसी तरह इसको देखो 18 को आप तोड़ो, 2 से 9, 3 से 3, 3 से 1, तो यहाँ 3 का पेयर बन गया, यानी इसको लिखेंगे 3√2। इसी तरह 32 को तोड़ो, 2 से 16, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2, 2 से 2 दूना 4, 2 8, 2 16, 32। अब देखो पेयर यहाँ बना 2, यहाँ निकल गया, पेयर बना 2 निकल गया, क्या बचा 10 to 2 जब 4√2, ठीक है ना। चलो अब डी निकालना है, तो डी A2 माइनस A1, A2 की वैल्यू क्या है आपका 2√2, इसमें से घटा दो √2, तो यहां बचेगा देखो 2√2 में से एक √2 गया, तो क्या बचा √2। अब देखो यहाँ पे डी A3 माइनस A2, A3 की वैल्यू क्या है 3√2 माइनस का 2√2, यानी क्या बचा √2। अब देखो अगला डी A4 माइनस A3, A4 की वैल्यू क्या है 4√2, 4√2 माइनस का 3√2, क्या बचा √2। अब आप ध्यान से देखो, यहां भी आपको √2 मिला, यहां भी √2 मिला, यहां भी √2 मिला, क्या है दिस इज AP। अगर ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है तो आप इस पे क्या कहना चाहोगे, आगे के 3 स्टेप और लिखना है। तो देखो अब 4√2 में आपको जोड़ना क्या √2, तो क्या मिला 5√2, इसको इसकी वैल्यू निकालो, अंडर रूट में लेके जाओ, तो क्या लिखोगे आप 5 इंटू 5 इंटू 2, तो अब ये हो जाएगा अंडर रूट में 5 5 जा 25 और 25 2 जा 50, √50। और इसी तरह इसको देखो √50 को अगर आप यूज करना चाहो तो देखो ये मिला ना 5√2, इसमें देखो 5√2 को मैं 2√2 जोड़ दो तो क्या बना 6√2, फिर इसको भी अंडर रूट में ले जाओ, तो 6 इंटू 6 इंटू 2 क्या हो जाएगा 36 इंटू 2, यानी √70, ठीक है। तो ये हो गया, अगला बन जाएगा √72। फिर अगले आ जाओ यहाँ पे 6√2 में जोड़ दो √2, तो क्या बनेगा 7√2, तो 7√2 को ले जाओ इसमें, तो लिखेंगे क्या 7 इंटू 7 इंटू अंडर रूट, अरे सॉरी यहाँ पे 2 इंटू है, यानी 2। अब देखो क्या बनेगा 49 इंटू 2,
यानी 98, अंडर रूट 98। तो आपसे एपी पूछा है, तो एपी जब पूछा तो कौन सा क्वेश्चन था ये, हाँ अंडर रूट 2। चलो तो इसका एपी में क्या होगा, पहला तो अंडर रूट 2 है, दूसरा अंडर रूट 8 है, तीसरा अंडर रूट क्या था, एक बार देख लो, अंडर रूट 8, अंडर रूट 18, अंडर रूट 32, अंडर रूट 18, अंडर रूट 32। तो अगला हम लोगों ने क्या निकाला, अंडर रूट 50, फिर निकला क्या अंडर रूट 72, फिर अंडर रूट 98, 72, अंडर रूट 90, ये आपके आंसर। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, ये आपका था यहां से शुरुआत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 था, क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाओ। चलो A1 की वैल्यू आपको क्या दी, अंडर रूट 3, A2 की वैल्यू क्या दी, अंडर रूट 6, A3 की वैल्यू क्या दी, अंडर रूट 9, A4 की वैल्यू क्या दी, अंडर रूट 12। ठीक है, D निकालना, D क्या है, अंडर रूट, देखो A2 माइनस A1, अब देखो A2 की वैल्यू क्या दिया, अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट 3, सॉल्व ही नहीं होगा। D देखो A3 माइनस A2, अब देखो इसको सॉल्व करोगे तो अंडर रूट 9 और माइनस का अंडर रूट 6, यानी 3 में से अंडर रूट 6 कट जाएंगे ये, तो ना ये आपस में इक्वल नहीं है, तो लिखेंगे नॉट एपी, आगे काम करना, कुछ नहीं करना। चल क्वेश्चन नंबर 14। चलो अब देखो A1 की वैल्यू में क्या मिला, 1 का स्क्वायर, तो 1 होगा, A2 की वैल्यू क्या मिला, 3 का स्क्वायर, तो 9 हो गया, A3 की वैल्यू क्या मिला, 5 का स्क्वायर यानी 25 मिला, और A4 की वैल्यू मिला हमें 7 का स्क्वायर यानी 49। ठीक है, अब देखो D निकालना, A2 माइनस A1, A2 की वैल्यू क्या है 9 माइनस का 1, आंसर 8। A3 की वैल्यू, A3 माइनस A2, A3 की वैल्यू क्या है 25, 25 माइनस का 9 यानी 16। अब देखो यहाँ पे डिफरेंस 8 आया, यहाँ पे डिफरेंस 16 आया, सीधे लिखो नॉट एपी, क्योंकि जब डिफरेंस इक्वल ना है तो एपी नहीं होगा। चलो नेक्स्ट 14। चलिए अब लास्ट देखते हैं 15 क्वेश्चन। तो देखो A1 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 7 का नहीं, ये 73 है, 7 का क्यूब नहीं है, 73। चलिए A1 की वैल्यू 1 का स्क्वायर यानी 1, A2 की वैल्यू 5 का स्क्वायर यानी 25, A3 की वैल्यू 7 का स्क्वायर यानी 49, और A4 की वैल्यू 73 ऑलरेडी दिया। चल नेक्स्ट D निकालते हैं, तो D A2 माइनस A1, A2 की वैल्यू क्या बच्चा 25 माइनस 1, आंसर 24। D A3 माइनस A2 यानी A3 यानी 49 माइनस का 25, आंसर 24। D A4 माइनस A3 यानी देखिए यहाँ पे 73 में से आपको 49 घटाना है यानी 24, सब जगह आपको डिफरेंस 24 मिला, तो इसलिए ये क्या हो गया, दिस इज एपी। और अगर ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है तो सिंपल सी बात, अगला पूछा यानी 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, फिर 73 दे दिया, तो 73 आप प्लस कर दो, 73 प्लस 24 कितना हो जाएगा, 4 3 7 और 7 9 यानी 97, फिर प्लस 24, 97 प्लस 24, देखो 7 4 11 के एक हाथ में लगाइए, 9 2 11 1 12, 121 होगा, सही है। चलिए तो यानी 121। अगला देखिए 121 में फिर 24 आप ऐड कर दो, तो क्या मिलेगा 5 4 1 यानी 145। ठीक है, तो ये आपको तीनों टर्म मिल गए। तो आपके क्वेश्चन थे, आज एक्सरसाइज 5.1 आपको मैंने कंप्लीट करा दी। तो अब बच्चा आपसे मुलाकात होगी हमारी मंगलवार को, और उस दिन हम जो स्टार्ट करेंगे ट्यूसडे को, तो एक्सरसाइज 5.2 का
इंट्रो लेके आएंगे। ठीक है, तो चलिए आपसे मुलाकात करते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को राधे राधे।